सोचिए आप, स्वभाव बहुत अच्छा होना चाहिए। आदमी कुछ बदले या ना बदले, आदमी को अपना नेचर जरूर बदलना चाहिए। और एक बात याद रखना, किसी भविष्यवेत्ता के पास जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कुंडली और हस्तरेखा दिखाने की जरूरत नहीं है। किसी से मत पूछो कि मेरा भविष्य क्या होगा, किसी से मत पूछो कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। मैं पुलक सागर बताता हूं कि जिसका नेचर बदल जाता है उसका फ्यूचर बदल जाया करता है, और जिसका नेचर नहीं बदला उसका फ्यूचर भी बदलने वाला नहीं। नेचर बदल लीजिए, फ्यूचर अपने आप बदल जाएगा। कोई मेहनत नहीं करना है, कोई माला नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं। जिस आदमी ने नेचर बदल लिया उसका फ्यूचर अपने आप बदल जाया करता है। ध्यान रखिए, मान्यवर सोचना है। कोई लड़की यदि गोरी है, गोरा कौन होना नहीं चाहता मेरे भाई, हर छोरा गोरा होना चाहता है। कोई लड़का यदि गोरा है तो दर्पण जरूर देखे। ध्यान रखना, शीशा 5 बार चेहरा देखो, मैं मना नहीं करूंगा, 5 बार चेहरा देखो। और यदि कोई काला कलूटा है, कौन बोला जिंदगी में चेहरा मत देखना, नहीं, 20 बार चेहरा देखना। समझ में आ रहा? कोई लड़की या लड़का गोरा है, खूबसूरत है, तो उसे दिन में 5 बार दर्पण जरूर देखना चाहिए। और कोई लड़की यदि बदसूरत है, काली कलूटी है, कोई लड़का यदि बदसूरत है, तो उसे 20 बार चेहरा दर्पण में जरूर देखना चाहिए। जब गोरा आदमी चेहरा देखे तो उसे देखते समय यह सोचना चाहिए कि ईश्वर ने मुझे जितना खूबसूरत और सुंदर बना के भेजा है, इससे भी ज्यादा सुंदर मेरा व्यवहार होना चाहिए, मेरा नेचर होना चाहिए, तो आदमी की जिंदगी सार्थक होगी। गोरे लोग इसलिए चेहरा देखें कि जितना मैं गोरा हूं, जितना मैं सुंदर हूं, इतना ही सुंदर मेरा स्वभाव भी होना चाहिए, इतना ही सुंदर मेरा व्यवहार भी होना चाहिए, तो इस सुंदरता की कीमत है। वरना लड़के कह रहे हैं कि काली चलेगी, हमें गोरी चमड़ी नहीं चाहिए। और काला व्यक्ति यदि दर्पण देखे तो उसे यह सोचना चाहिए कि मेरे चेहरे पर रूप रंग तो नहीं है, मैं इतना खूबसूरत तो नहीं हूं कि लोग मेरे तरफ अट्रैक्ट हो, लोग को आकर्षण मेरे तरफ हो। अब मेरी जिम्मेदारी बन जाती है दर्पण देखने के बाद कि मेरा चेहरा भले लोगों ने, भगवान ने अच्छा ना दिया हो, लेकिन मैं स्वभाव इतना अच्छा बनाऊंगा कि सारी दुनिया मेरे तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। मेरी पहचान मेरे स्वभाव से होगी, मेरी पहचान मेरे चेहरे से नहीं होगी। चेहरे की दम पर तो मैं लोगों के आकर्षण का केंद्र नहीं बन सकता हूं, लेकिन अपनी बोली और अपने व्यवहार के दम पर मैं लोगों के आकर्षण का केंद्र बन सकता हूं। ध्यान रखना, चेहरा सुंदर नहीं है तो चिंता मत करो, प्लास्टिक सर्जरी मत कराइए, अपने व्यवहार को सुंदर बना लीजिए मेरे भाई। नेल्सन मंडेला कोई बहुत सुंदर व्यक्ति नहीं थे, ध्यान रखना। लता मंगेशकर कोई बहुत सुंदर महिला नहीं है, बहुत खूबसूरत नहीं है। मदर टेरेसा ये कोई बहुत सुंदर लोग थे क्या? नहीं मेरे भाई, ये सुंदर तो नहीं थे, लेकिन इनकी आवाज ऐसी है जो पूरे हिंदुस्तान की आवाज बन करके गूंजा करती है। इनके करते ऐसे हैं, इनका व्यवहार ऐसा। 90 साल 80 साल की उम्र में मदर टेरेसा ऐसा व्यवहार बनाती है दीनहीन की सेवा करके कि ईसाई समाज को भी उसे संत का दर्जा देना पड़ता है, और भारत सरकार को उसे भारत रत्न से सम्मानित करना पड़ता है। ध्यान रखिए, ये व्यवहार है, ये स्वभाव है। स्वभाव बहुत अच्छा होना चाहिए, ध्यान रखना। चेहरा नहीं है सुंदर चलेगा, मेरे जैसा बदसूरत भी चलेगा, लेकिन आदमी का चरित्र अच्छा होना चाहिए, व्यवहार अच्छा बनाओ। चेहरे की सुंदरता से घर स्वर्ग और नरक नहीं बनता, व्यवहार से आदमी का घर नरक और स्वर्ग में परिवर्तित हो जाया करता है। बदलने का प्रयास करें। यदि हमारा व्यवहार सही है तो यही घर हमारे लिए स्वर्ग है, और हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है तो यही घर हमारे लिए नरक का वातावरण
निर्मित कर सकता है। ज्ञान गंगा महोत्सव में आते हो, रोज एक एक घंटे सुनते हो, कुछ मत करना मेरे भाई, व्यवहार सुधार लेना। मैंने कहा था ना, मैं बारामती में लोगों को जैन बनाने नहीं आया हूं, मैं बारामती में लोगों को अच्छा मैन बनाने के लिए आया हूं, क्योंकि जो अच्छा मैन होता है वही हकीकत में जैन होता है। ध्यान रखिए, मानिए, व्यवहार बदल लीजिए। किसी को डांट के, फटकार के, चुप करने से समस्या का हल नहीं होता है। डांटने से किसी की स्वभाव को नहीं बदला जा सकता है, हृदय परिवर्तन से स्वभाव को बदला जा सकता है। हमारी डांट फटकार से थोड़ी देर को तो आदमी चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा, लेकिन इससे जिंदगी के कोई समाधान नहीं होंगे। हृदय को बदलिए। एक पिता था, उसकी एक लड़की थी, बहुत प्यार करता था लड़की से, अपनी प्राणों से ज्यादा प्यार अपनी बच्ची से करता था। हर पिता करता है, कौन है जो अपने बच्चों को प्यार नहीं करता है? इतना प्यार, माँ बाप के लिए बच्ची सुंदर हो या गोरी हो या काली, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्ची तो बच्ची हुआ करती है। बहुत प्यार करता था लड़की से, हर इच्छा उसकी पूरी कर देता था। बेटी के जुबान पर कोई बात आ नहीं पाती कि पिता उसकी हर मुराद पूरी। अरे भगवान से मांगने में तो थोड़ा समय लग जाता था, मिलने में, लेकिन बेटी ने यदि कुछ कह दिया तो पिता सबसे पहले अपनी बेटी की इच्छा पूरी करता। उसने कहा मैं ऐसा पहनूंगी, ऐसा खाऊंगी, ऐसा रहूंगी। पिता ने कहा ठीक है बेटा। बहुत प्यार था उसे अपनी बच्ची से। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है, अपने बच्चों से प्यार करो, बहुत प्यार करो, बहुत लाड करो, बहुत दुलार करो, लेकिन पुलक सागर की एक बात याद रखना कि इतना प्यार मत करना कि उसका भविष्य खतरे में पड़ जाए। ध्यान रखिए, इतना भी लाड़ प्यार मत करो क्योंकि तुम्हारी बेटी को पढ़ो, दूसरों के घरों में जाना है। एक बात याद रखना, कितना भी लाड़ प्यार कर लेना, लेकिन बेटियों के स्वभाव पे ध्यान जरूर देना। हकीकत में बताऊं तो 90% ससुराल खराब नहीं होती, 90% हमारी बेटी का स्वभाव खराब हुआ करता है। ध्यान रखिए, आपको विचार करना है। इतना लाड़ मत करो कि वो जिद्दी हो जाए, वो बड़े छोटों का भेद ही भूल जाए, वो मान मर्यादा ही भूल जाए, वो भूल जाए कि मैं भारतीय नारी हूं। ध्यान रखना, सुविधाएं दो, इतना मत देना कि कल तुम्हारे लिए उसका प्यार दुखदाई बन जाए। ध्यान रखिए, उस पिता ने, सेठ ने बहुत प्यार किया अपनी बच्ची को, इतना प्यार कि वो लाड़ लाड़ में लड़ंका हो गई। एक बात ध्यान रखना, लड़ंका बहू से घर नहीं चलता, लड़ंका नहीं प्रियंका चाहिए। विचार करिए, लड़ंका नहीं चाहिए, लड़ने वाली नहीं चाहिए, जो खुशियां बांट सके ऐसी बेटी अपनी बना करके तैयार करो। उसने, सेठ ने बहुत प्यार किया, जिद्दी हो गई, 8-8 बजे सोकर उठती, कोई कुछ कहता तो 1000 जवाब देती, झल्लाहट रखती, झुंझला के बात करती। एक बात याद रखना बेटियों, ये तुम्हारा झुंझलाना, ये तुम्हारा गुस्सा होना, ये तुम्हारा खींचना माँ बाप तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ससुराल बर्दाश्त करने वाली नहीं है। ध्यान रखना, माँ बाप तो जवाब सुन लेंगे, लेकिन जब विवाह करके ससुराल जाओगी तो तुम्हारी कमियों को पीहर में तो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे गलत स्वभाव को ससुराल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिए, बहुत संभल के जीना है अपनी जिंदगी को। अहंकारी हो गई लड़की, घमंडी हो गई लड़की, मां समझाती कि देखो तुम ये करते क्या हो, कितनी अकड़ में जीने लगी है, कितना ईगो हो गया इसको, फटफट जवाब देती है। पिता ने कहा बच्ची है, ठीक हो जाएगी।
ना बाबा, बच्ची समझ के मत छोड़िए। आपका ये प्यार, आपकी ये ढील उस बच्ची का जीवन भर। मैं विचार करता हूं, आपसे बात करता हूं, एक निवेदन करता हूं बड़ी विनम्रता के साथ कि आज बच्ची की हर डिमांड पूरी करके आप थोड़ी देर को तो खुश हो जाओगे, लेकिन ये आदत यदि बच्ची को लग गई तो जिंदगी भर तुम्हें आंसू बहाना पड़ेंगे। ध्यान रखिए, लड़की को पालना किसी संत की साधना से कम तपस्या नहीं हुआ करती है। मान्यवर बड़ी हो गई, पिता ने कहा कि अब ये बड़ी हो गई है, तो जब बड़ी हो जाए तो माँ बाप को एक ही चिंता रहती है कि मेरी बच्ची का घर बस जाए, मेरी बेटी के हाथ पीले हो जाएं। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, एक संवेदनशील विषय है। नारी का जीवन रेलगाड़ी की पटरियां नहीं है कि जिस पर सरपट जिंदगी की ट्रेन भागती रहे। नारी का जीवन उतार चढ़ाव है। नारी का जीवन गंगा की धार है। जब वह हिमालय से निकलती है, गौमुख में प्रवेश करती है और पहाड़ की चोटी से जब नीचे गिरती है तो कई चट्टानों से टकराना पड़ता है, बियावान जंगलों से गुजरना पड़ता है, कभी कभी सुंदर घाट भी मिलते हैं तो कभी कभी निर्जन स्थान भी मिला करता है, और गंगा को कभी कभी अर्घ भी मिला करता है, तो गंगा में कभी कभी गंदगी भी धोना पड़ती है। ऐसा ही जीवन इस नारी का हुआ करता है। उतार चढ़ाव भरा जीवन महिलाओं का हुआ करता है। एक सी जिंदगी इनकी नहीं हुआ करती है। ध्यान रखिए, इन्हें एक नहीं दो जीवन जीना पड़ते हैं। आदमी तो एक ही जिंदगी जीता है, लेकिन नारी दो जीवन जीती है। एक जीवन अपने पिता के घर का और दूसरा जीवन अपने पति के घर का जीना पड़ता है। उसे दो संस्कृतियों में मेल कराना पड़ता है, उसे दो सभ्यताओं में मेल कराना पड़ता है, उसे दो संबंधों को बनाना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखिए, नारी को बहुत संभल करके जिंदगी जीना चाहिए। दो परिवारों का जीवन जीना है, दो संस्कृतियों को एक करना है। पीहर का व्यवहार अलग है और ससुराल का व्यवहार अलग हुआ करता है, और दोनों को जोड़ने की यदि कला इस धरती पर किसी में है तो वो केवल नारी में है। ये शक्ति किसी पुरुष के पास प्राप्त नहीं हुआ करती है। नारी ही है जो दो सभ्यताओं को जोड़ सकती है, नारी ही है जो दो संस्कृतियों का मेल करा सकती है, और दुनिया में नारी ही है जो एक जन्म में दो जिंदगी जी लिया करती है। वह केवल नारी के बस की बात है, आदमी के बस की बात नहीं है। ये केवल महिलाएं कर सकती हैं। ध्यान रखिए, इसे माँ का रूप भी जीना पड़ता है, इसे बहन का रूप भी जीना पड़ता है, इसे पत्नी का रूप भी जीना पड़ता है, इसे पड़ोसिन का रूप भी जीना पड़ता है, और इसे संसार का रूप भी जीना पड़ता है। और ये वही नारी है जिसे एक दिन धर्म का रूप भी जीना पड़ता है। कई जिंदगी जीती है एक नारी। ध्यान रखिए, मान्य सोचना, स्वर्ग भी बना सकती है घर को, और नरक भी बना सकती है। एक परिवार को चलाने के लिए नारी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आदमी परिवार में कितनी देर रहता है? 2-4 घंटे सुबह रहेगा, दुकान चला जाएगा, शाम को लौटेगा, थका हारा आएगा, खाएगा पिएगा, थोड़ा सा टीवी देखेगा और सो जाए। 24 घंटे तो आपको रहना है अपने घर में। मैं आपसे निवेदन करता हूं, महिलाएं मंदिर जाती हैं, पूजा करती हैं, पाठ करती हैं। आदमी मंदिर जाता है, भगवान के दर्शन भक्ति करता है,
मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जरा ईमानदारी से बताना, मंदिर में आप कितनी देर रहा करते हैं, कितनी देर लगाते मंदिर में? पहली बात तो जाते ही नहीं होगे, और जाते भी हो तो कितना समय लगाते हो मंदिर में, बताइए? 5 मिनट? तेरे की आधा घंटा जाने में लगता है, 5 मिनट में निकल आता है बाहर। महिलाओं आप बताइए, इनके कोई भरोसा नहीं है, कितनी देर मंदिर में लगता है? आधे घंटे, 1 घंटा स्वाध्याय करो, पूजा करो, पाठ करो, 1 घंटा लगता है। अब मेरा आपसे केवल इतना ही आग्रह और इतना ही निवेदन है कि जिस मंदिर में 1 घंटे रहती हो, उस मंदिर को बड़ा पवित्र रखा जाता है, उस मंदिर की पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। मैं आज बारामती वालों से पहुंचना चाहता हूं कि जिस मंदिर में 1 घंटे के लिए जाते हो उसे पवित्र बना के रखते हो, तो फिर जिस घर में 23 घंटे रहते हो उसे पवित्र क्यों नहीं बनाया करते हो? 23 घंटे वाले को पवित्र बना लो। ध्यान रखिए, 1 घंटे वाले की पवित्रता मंदिर जैसी पवित्रता घर में बना के रखें। मंदिर में कितने शांत होते हो, मंदिर में कितने अच्छे विचार होते हैं, मंदिर में कितने धार्मिक हो जाते हो। काश ऐसी जिंदगी घर में जीने लगो। तो मैं पुलक सागर कहता हूं कि जिसने अपने घर के 23 घंटे शांत वातावरण और स्वर्ग जैसे बना लिए, उस आदमी को फिर किसी मंदिर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ा करती है। ध्यान रखिए, 23 घंटे वाले को पवित्र बनाओ। नसीब भगवान बनाता है, और जैन दर्शन को देखो तो नसीब भाग्य से बनता है। एक बात याद रखना, किस्मत भाग्य से बनती है, किस्मत भगवान से बनती है। किस्मत बनाना भगवान के हाथ में है, और किस्मत बदलना भी उसके हाथ में, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन एक चीज तो हमारे हाथ में है कि हम नसीब बदल पाए या ना बदल पाए, लेकिन आदमी यदि ज्ञान गंगा महोत्सव में आकर के बैठ रहा है, सुन रहा है प्रवचन को, तो नसीब बदले या ना बदले, आदमी अपना नेचर तो बदल सकता है, अपना स्वभाव तो बदल सकता है, अपना व्यवहार तो बदल सकता है। यदि व्यवहार बदल गया तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस आदमी का व्यवहार और स्वभाव बदल जाता है, उसके नसीब को बदलने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करती है। व्यवहार बदल लीजिए, ध्यान रखिए, स्वभाव बदल लीजिए। एक कुम्हार मिट्टी से चिलम बना रहा था। चिलम जानते हैं? तंबाकू भर के पीते नहीं? ये नहीं जान, तुम तो जानते होगे ना, बोलो ना भाई, जानते हो या नहीं? जिसमें गांजा अफीम भर के पी जाती है। एक कुम्हार चिलम बना रहा था। एक कुम्हार हुक्का तो समझते होगे ना कि नहीं? इतने सीधे तो तुम नहीं हो जितने दिखाई दे रहे हो, ध्यान रखना। इतने सीधे बैठे ऐसे हो जाओ तो मुझे काहे को 1-1 घंटा ये प्रवचन करना पड़े, बताइए। एक चिलम, जो एक कुम्हार है, वो चिलम बना रहा था, चिलम का निर्माण कर रहा था। चिलम बनाते बनाते उसके मन में ना जाने क्या आया, उसका बुद्धि फिरी, उसका दिमाग फिरा, उसने मिट्टी को चिलम का आकार दिया, और आकार देने के बाद उसके मन में ना जाने क्या आया, उसने लिया और चिलम को तोड़ दिया, फिर तोड़ दिया, फिर मिट्टी में मिला दिया। मिट्टी ने पूछा कि कुम्हार भाई, तुम तो चिलम बना रहे थे, मुझे आकार दे दिया, फिर मुझे तोड़ क्यों दिया? कुम्हार ने कहा, बहन मेरा मन बदल गया, मेरी बुद्धि बदल गई, मेरा दिमाग बदल गया, मेरी मति बदल गई। मैंने कहा अब इस मिट्टी से मैं चिलम नहीं बनाऊंगा, अब इस मिट्टी से मैं सुराही बनाने का प्रयास करूंगा। मैंने चिलम तोड़ दी और सुराही बना दी है। मेरा मन बदल गया, मेरी मति ने कहा कि चिलम मत बनाओ, बनाना है तो सुराही बनाओ, और मैंने चिलम का आकार तोड़ के सुराही का आकार दे रहा हूं। सुराही बहुत खुश हुई, उसने कहा कुम्हार भाई धन्यवाद, तूने चिलम को सुराही बना दिया। अरे कुम्हार भाई, तेरी तो मति बदली, मेरी जिंदगी बदल गई, मेरा जीवन बदल गया, मैं तो बदल गई। अरे चिलम बनती तो खुद भी जलती,
और उसमें जो तमाकू होती उसे भी जलाती और पीने वाले को भी जला करके खाक कर देती। मगर वाह तेरी मति बदली, मेरी जिंदगी बदल गई। तूने मुझे चिलम से सुराही बना दिया, अब खुद भी ठंडा पानी पीऊंगी और हजारों की प्यास बुझाऊंगी। हे कुम्हार, तूने मेरी जिंदगी को सुधार के रख दिया है। ध्यान रखिए, एक कुम्हार शराब का प्याला भी बना सकता है और एक कुम्हार उस मिट्टी से मंगल कलश का निर्माण भी कर दिया करता है। ध्यान रखना, शराब का प्याला बनेगा, पी जाएगी शराब और फेंक दिया जाएगा। और यदि उस मिट्टी से वो कुम्हार कलश बना देता है तो कलश ऊंचे स्थान पर सम्मान को प्राप्त हुआ करता है। मान्यवर ध्यान, मिट्टी बहुत खुश हुई कि तेरी मति बदलने से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं माँ बाप से कहूंगा कि आप भी कुम्हार की तरह हैं। अपनी बेटी को आग लगाने वाली चिलम मत बनाओ, अपनी बेटी को पूजा का मंगल कलश बनाने का प्रयास करिए। इतना पवित्र बनाइए कि जहां भी वो जाए खुद भी मंगल रहे और ससुराल में भी मंगलता। ये कुम्हार के ऊपर डिपेंड है, ये माता पिता के ऊपर डिपेंड है कि आप अपनी बेटी को कौन सा रूप दिया करते हैं। ध्यान